हेलो एक्वेरियस, आज हम देखने वाले हैं कि आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल क्या रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें एक्वेरियस, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस अब तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है या फिर ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज़, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो यहाँ पे मुझे एक्वेरियस दिखाई दे रहा है कि एक होल्डिंग बैक है, इनसिक्योरिटी है, डार्कनेस में है कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में। बातचीत शायद से कम हो रही है या नहीं हो रही है, बातचीत हो भी रही है तो बहुत सारी फीलिंग्स ना हिडन है। हेजिटेशन का जो रीज़न है क्यों आगे बढ़ के नहीं, आप दोनों में से कोई एक या दोनों नहीं आ रहे हैं, तो वो रीज़न डिस्कस नहीं हो पा रहा है। इमोशनल ब्लॉकेज है, इनसिक्योरिटीज़ हो सकती है जो अभी भी ऊपर नहीं है। मतलब आपको लग सकता है कि मैं फुल इन हूँ, उनको लग सकता है कि मैं फुल इन हूँ, बट एक फियर है जो इस रिलेशनशिप में, मतलब सबकॉन्शियस माइंड का फियर है। शायद से दिल को चोट लगने का फियर, या फिर हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस है उसको म्यूचुअली बीच वाले मतलब मिडिल पाथ में जाके एडजस्ट करके हम कैसे आगे बढ़े, वेदर दिस रिलेशनशिप विल सर्वाइव और नो, उसका फियर कि एफर्ट्स डालने से भी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा या टाइम वेस्ट हो जाएगा या दिल टूट जाएगा मेरा, ऐसा भी फियर। समथिंग इज़ इन द डार्क। ओके, एक्चुअली इमोशंस फीलिंग्स आर इन द डार्क, एक्सप्रेस नहीं हुए हैं, बातचीत नहीं हुई है। अगर मन में कोई शंका है, डाउट्स हैं, एजम्पशंस हो सकते हैं, बट दे आर नॉट डिस्कस्ड एंड टॉक्ड प्रॉपरली। सो ये जो पर्सन अपने आप को थोड़ा सा रोक के रखे हुए हैं एक्शन लेने से, उसके पहले क्यों रोक के रखे हुए हैं? क्योंकि उनके पहले उनको लगता है कि पेशेंस एंड इस रिलेशनशिप में एक दूसरे को दोनों साइड से एफर्ट्स एंड दोनों साइड से एडजस्टमेंट करना ज़रूरी है, नॉट ओनली फ्रॉम वन साइड। ओके, अगर आपके साइड से यू आर ओपन, दे वर नॉट ओपन, अगर दे वर ओपन यू आर नॉट ओपन। सो टेम्परेंस, इट्स पेशेंस, इट इमोशनल बैलेंस। ये रिलेशनशिप को एकदम ही तवज्जो नहीं देके अपने करियर को चुनना या किसी और चीज़ को चुनना, या फिर बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देना कि बाकी सारी चीज़ें छूट जाए। ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस लाना मतलब अपना लाइफ भी जो आप दोनों का ही लाइफ, बाकी का जो है लव लाइफ छोड़ के जो इन जनरल लाइफ है, बाकी और जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं वो भी उतने ही खुशी से मेंटेन होने चाहिए। एक चीज़ को पाने की, प्यार को पाने के लिए बाकी सब कुछ हैम्पर नहीं होना चाहिए या अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। सिर्फ ध्यान प्यार में नहीं हो के बाकी और चीज़ में भी इक्वली बटा होना चाहिए। दैट्स व्हाट द लेसन राइट नाउ इज़, दैट इज़ गोइंग टू बी द सोल्यूशन। इस रिलेशनशिप में अगर डिस्टेंस आया हुआ है तो उसका सोल्यूशन यही है कि इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाए या फिर बहुत कम भी तवज्जो नहीं दिया जाए। अपना जो आपका जो साइड बाय साइड जो जनरल लाइफ है वो चलते रहना चाहिए। चलते रहने से मेरा मतलब ये नहीं से कि आप सिर्फ, अगर सपोज आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई कर रहे हो, मतलब आप टाइम शायद से पढ़ाई में, या फिर आप अगर वर्किंग हैं तो आप 10 घंटा काम कर रहे हैं लेकिन आपका दिमाग प्यार में ही है कि वो मेरे पर्सन क्या कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कॉल कर रहे हैं, या फिर वो वहाँ से बात नहीं, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। सो दैट इज़ नॉट बैलेंसिंग। ओके, बैलेंसिंग इज इंटरनल फोकस। आपका फोकस जहाँ है आपका एनर्जी वहीं फ्लो करेगा। आप फिजिकली कहीं और प्रेजेंट है, आप फिजिकली ऑफिस में प्रेजेंट है लेकिन सोच अपने प्यार के बारे में, घर के बारे में रहे हैं। सो दैट इज़ नॉट बैलेंसिंग। बैलेंसिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरनल बैलेंसिंग। इंटरनल माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर, दिल के अंदर जो पूरा तालमेल बिठाना होता है। ओके, सो ये रिलेशनशिप में फ़िलहाल तो एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। एडजस्टमेंट से मेरा मतलब है कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है तो जाके ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। विच इज़ कि वैल्यूज़ का हो सकता है, वैल्यूज़ हो सकते हैं, प्यार हो सकते हैं, आप दोनों का कल्चर कुछ अगर डिफरेंट है तो उसमें एडजस्टमेंट, जैसे कि बीच का रास्ता मिडिल पाथ पर चुनने की ज़रूरत है। ईगो को ज़्यादा पकड़ के रखने की अभी ज़रूरत नहीं है। ओके, लेट गो। जो चीज़ जो डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में है उसको छोड़ दे। जो क्या पॉजिटिव चीज़ है, क्या मैच हो रही है, उसको पकड़ के रख के आगे चले। डिफरेंसेस तो रहने ही वाले, बट यहाँ पे अभी कुछ मेजर डिफरेंसेस की भी बात हो रही है। मतलब ये जो सेपरेशन है, आप दोनों के थॉट्स शायद से डिफरेंट है, सेम पेज में, यू आर नॉट ऑन द सेम पेज राइट नाउ। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि हमेशा राइट नाउ। ओके, सो जैसे कि अगर कोई पर्सन मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, दूसरा वाला इज़ रेडी, नॉट रेडी। कोई पर्सन फाइनेंशियल उनका कुछ बर्डन चल रहा है, फाइनेंशियली प्रोफेशनली दे आर नॉट रेडी, तो इस रिलेशनशिप में भी वो उतना एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं।
सो एंड दूसरे वाले पर्सन शायद से एफर्ट्स, यू नो, दे आर इमोशनल, दे वांट एफर्ट्स इन दिस कनेक्शन। ओके, सो ऐसे कुछ मैंने तो बस ऐसे एग्जांपल्स दिए, बट समथिंग जो एक्सपेक्टेशन है आप दोनों का ना, वो अभी डिफरेंट पेजेस में है फ़िलहाल, तो इस वजह से थोड़ा सा डिस्टेंस है। बट अगर आप एक दूसरे को समझेंगे तो ये रिलेशनशिप वर्कआउट हो सकता है। अभी इस रिलेशनशिप को पकड़ के रखना चाहिए तो चाहते हैं ये पर्सन, आपके जो पर्सन है, दे वांट टू होल्ड ऑन टू दिस कनेक्शन, उसका छोड़ना नहीं चाहते हैं, दे वांट टू, इनसिक्योरिटी है, ट्रस्ट, कुछ तो ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकता है कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में। अगेन ट्रस्ट इश्यूज का फैक्टर डिफरेंट हो सकता है, इट इज़ नॉट ऑलवेज कि आपके लाइफ में कोई है या उनके लाइफ में कोई है, नो नो, नॉट लाइक दैट। वेदर दे कैन ट्रस्ट दिस लव, या फिर वेदर दे कैन ट्रस्ट हाउ दिस कनेक्शन इज गोइंग, क्या इसमें एफर्ट्स डालना वर्थ रहेगा, वो सारी बातें, ठीक है। सो यहाँ पे पीस लाना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू ब्रिंग पीस, दे आर नॉट इन पीस, योर पर्सन इज नॉट इन पीस, ओके। सो देयर थॉट प्रोसेस इज चेंजिंग, इस रिलेशनशिप में शांति लाना चाहते हैं, एक्चुअली अपने मन के अंदर शांति लाना चाहते हैं। मन के अंदर शांति तब आएगी जब वो आपसे बात कर सकेंगे, सम काइंड ऑफ एपोलॉजी भी हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, या बातचीत करना, इमोशनली ओपन अप होना, जो कुछ वैल्यूएबल या फिर प्रिंसिपल सिद्धांत वाली चीज़ें अगर उनको रोक रही है, या फिर एक्चुअली कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें, जैसे कि फाइनेंसेस हो गए, या फिर कमिट नहीं कर पाना हो गया, वो ड्यूटीज़ नहीं निभा पाना हो गया, वो सारी चीज़ें अगर रोक रही है तो ये पर्सन उसको कंपनसेट करना चाहेंगे इमोशन से। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि देयर इज़ अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ ऑफ यू टू कम टुगेदर, ओके। एक पीस, देखिए यहाँ पे पीसफुल रेजोल्यूशन, हाँ, तो एक आप दोनों के बीच में ये टेम्परेंस भी पीसफुल रेजोल्यूशन ही बता रहा है, ठीक है। एक बीच का रास्ता आपको चुनना पड़ेगा, एक ही पर्सन सब कुछ एडजस्ट करेंगे या चेंज होंगे ऐसा नहीं चलेगा इस कनेक्शन में, देन दिस कनेक्शन विल फॉल आउट अगेन। तो एक शांतिपूर्ण बातचीत करके एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करने की सिचुएशन में ये रिलेशनशिप पहुंचने वाला है नेक्स्ट 15 to 20 डेज में। एंड अगेन जब ये बातचीत होगी, एपोलॉजी आएगा या फिर इमोशनल ओपननेस होगा, अपने इनसिक्योरिटीज़ डिस्कस होंगे। इस पर्सन का इंटेंशन है कि जो उनके मन की जो बातें हैं वो डार्क में है या हेजिटेशन है, जो भी उनके मन के अंदर, वो सारी चीज़ें वो ओपन अप कर सके आपके ऊपर। एंड कहीं ना कहीं उसके बाद वो देखना चाहता है कि कहाँ ये कनेक्शन जाता है, क्या आप उन्हें वेलकम करते हैं अपने लाइफ में, क्या आप भी उनके सामने दिल खोल के रखते हैं। as per situation this person will go, they are waiting for the right time, divine time, and divine timing is there in next 15 to 20 days। messages तो आ जाएंगे आपको, बातचीत भी हो जाएगी, क्योंकि आउटकम में 8 of Wands है। देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी, अगर आप उनको एक्सेप्ट करते हैं, इफ़ यू बिलीव, दैट मीन्स समहाउ द डिपेंडेंट डिसीजन आपके ऊपर भी निर्भर कर रहा है एक्वेरियस, कि आप उतने उतारू उत्सुक रूप से उनको अपने लाइफ में एंटर करने होने देते हैं या नहीं देते हैं, आप उनकी बात समझते हैं नहीं समझते हैं, उनसे दोबारा इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। इफ़ यू आर इन, देन दिस रिलेशनशिप विल गो टूवर्ड्स 8 of Wands। हाईली मुझे यहाँ पे अट्रैक्शन दिख रहा है, फिजिकल अट्रैक्शन, इंटीमेसी, ना बातचीत करना, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना। अगर आप दोनों दूर दूर रहते हैं, देयर इज़ फिजिकल डिस्टेंस, तो वहाँ पे फिर आप ट्रैवल टू मीट यू, ये सारा सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, विच इज़ वेरी गुड। 8 of Wands इज़ वेरी लाइक फास्ट मूविंग कनेक्शन विथ लॉट ऑफ फायर एनर्जी। मैं 6 of Wands है, अगेन फायर एनर्जी। अगर आप मैरिज चाहते हैं देन ऑल्सो इट इज़ पॉसिबल, उस वहाँ तक की बातें, वहाँ तक सोच वहाँ तक जा सकती है। एंड ये पर्सन इस रिलेशनशिप को विन करना चाहते हैं, आपके नज़रों में दोबारा अपना जगह बनाना चाहते हैं समहाउ, ऐसा कुछ है। मतलब ये नॉर्मल सिर्फ आपके लाइफ में आना ऐसा नहीं है, ये पर्सन इस रिलेशनशिप में हीरो या हीरोइन करके जो है ना, एज अ विनर दे वांट टू कम रिवाइव दिस कनेक्शन, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, विच इज़ अगेन गुड। शायद से ये पर्सन लोगों के नज़र में भी कुछ ऐसा काम करते जो लोगों के नज़र में है, जैसे कि सोशल मीडिया, नेम, फेम, ऐसा भी हो सकता है। आप दोनों में से कोई एक या दोनों ही आपके हो। सो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इट्स फाइन गुड। आउटकम 8 of Wands है, तो प्रोग्रेस टूवर्ड्स फ्यूचर, प्रोग्रेसिव की तरफ जा रहा है ये कनेक्शन। That's all Aquarius. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please to like, share, comment and subscribe. Thank you.